हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। मतलब जो भी पर्सन आपके मन में है, आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, उसके आपको लेकर इस वक्त क्या सोच है, क्या फीलिंग्स है, वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहा है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका क्रश हो सकता है, करंट पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, चलो, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी ये वीडियो आपके सामने आती है उस वक्त की सिचुएशन से मैच कर सकती है। लेट्स पुल सम कार्ड्स, आपके पार्टनर की एनर्जी रीड करते हैं, उस पर्सन की जो भी आपके मन में है, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो। सबसे पहले मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है, नंबर 7 आ रहा है। मे बी इस पर्सन की बर्थ डेट 7 हो सकती है या बर्थ मंथ जुलाई हो सकता है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या इनके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आ चुकी है। सो पीसफुल सिचुएशन तो इस पर्सन की नहीं दिख रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना फिलहाल अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। इट्स लाइक दे आर, इनको कोई और ही चला रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, एंड ये किसी और की सुन रहे हैं, किसी और की बातों में आ रहे हैं, किसी और के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, खुद का दिमाग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड सो इसलिए भी उनके अंदर मुझे इस वक्त बहुत ही स्ट्रेस दिख रहा है। ओके, व्हाट मोर, व्हाट इज अ पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? ओके, द सोर्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को ये फीलिंग आ रही है कि आप उनका घर हो। ओके, वो आपके साथ बहुत ही सेफ, बहुत सिक्योर, बहुत पॉजिटिव, बहुत लव्ड फील करते हैं। एक वार्मथ फील होती है उन्हें आपके साथ, जो उन्हें बाहर कहीं नहीं फील होती है। लिटरली आप देखो ना, बाहर के लोग उनको कैसे फील करा रहे हैं, नौकर की तरह। ठीक है, कठपुतली की तरह। और आपने हमेशा इस पर्सन को बहुत वार्मथ दी, बहुत प्यार फील कराया, बहुत केयर करी, बहुत रिस्पेक्ट करी, एंड यू हैव ऑलवेज मेड दिस पर्सन फील लव्ड। ओके, सो वो उनका उनका दिल उन्हें आपके तरफ खींच रहा है, उनका दिल उनको, इट्स लाइक यू आर लाइक अ होम टू देम, और वो फिर से अपने घर लौट कर आना चाहते हैं आपके पास। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? क्लिंगिंग टू द पास्ट। कुछ है गाइज, या तो ये इनका पास्ट है या तो आपके साथ कुछ पास्ट में हुआ था जो अभी भी इनके दिमाग से नहीं जा पाया है, जो अभी भी वही चिपक के बैठा है उनके दिमाग में। वही थॉट्स, वही बातें, वही चैट, वही मीटिंग, जो कुछ भी कड़वी बातें या कुछ भी लड़ाई झगड़े आप दोनों में हुए थे, आपने कुछ उनको बोला था या उन्होंने आपसे कुछ कहा था, दैट इज क्लिंगिंग, दे आर स्टिल क्लिंगिंग टू दैट पास्ट थिंग। वो अभी भी प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। ठीक है, या तो वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपने उनसे कही, जो उन्होंने आपसे कही, स्पेशली आपने कही हुई बातें या आपने किया हुआ बिहेवियर बहुत ज़्यादा इस पर्सन के दिमाग में इस वक्त चल रहा है। सो या ये पर्सन अभी भी स्टक है पास्ट में। व्हाट मोर डू वी हैव? एग्जॉशन, थकी हारी सी एनर्जी लग रही है गाइस। यहाँ पे नंबर 5 है, या तो आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है नंबर 5, या फिर मई मंथ उनका बर्थडे मंथ हो सकता है। यहाँ पे नंबर 3 है, और जो अभी सॉरी नंबर 3 बोल रही हूँ, नंबर 9 है, तो सितंबर मंथ भी हो सकता है, या फिर 9 नंबर हो सकता है इस पर्सन की बर्थ डेट हो। ऐसा लग रहा है बहुत थकी हारी एनर्जी लग रही है। ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। पता नहीं क्यों गाइज, मुझे जब भी मैंने पहला कार्ड ही निकाला ना, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, उनकी लाइफ अभी उनकी नहीं है। इट्स लाइक या तो अपने फैमिली के लिए जी रहे हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को उलझा लिया है, या तो किसी से लोन ले रखा है और उस वजह से बहुत ज़्यादा कहीं पे अटके पड़े हैं। कुछ तो स्टक एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट यू, ये लव लाइफ के बारे में नहीं है, इट इज़ अबाउट देयर ओन लाइफ। कुछ तो सिचुएशन है जहाँ पे ये अटके पड़े हैं, या कोई तो है जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है या इनको चला रहा है लिटरली, एंड वो थक गए हैं, लिटरली थक गए हैं। ठीक है,
और मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। पोस्टपोनमेंट अगेन, यहाँ पे फिर से एक बहुत ही सैड एनर्जी निकल के आई है। नंबर 4 है, बर्थ डेट हो सकती है 4, और या फिर अप्रैल मंथ कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर बर्थ मंथ हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है ये पर्सन टाल रहे हैं अपने एक्शंस को। ठीक है, कई बार इनके मन में ख्याल आता है कि अभी कॉल करूं, अभी मैसेज करूं, अभी बात करूं, अभी रिप्लाई करूं, अभी मिलने जाओ, लेकिन ये बार बार टाल रहे हैं क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसी है कि वो नहीं टाइम दे पा रहे हैं आपको, नहीं अटेंशन दे पा रहे हैं, आपके रिश्ते को अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं ये पर्सन। सिचुएशन ऐसी हो गई है इस पर्सन की लाइफ में जहाँ पे वो चाहे भी तो भी वो नहीं टाइम आपको दे पा रहे हैं। ओके, सो इसीलिए वो टाले जा रहे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तेरसों, यही चल रहा है। इसीलिए आपको एक्शन दिख नहीं रहा है इस पर्सन का कोई। शेयरिंग की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त वो जिस भी सिचुएशन में है उनका बहुत मन कर रहा है कि आपको अपनी प्रॉब्लम बताए। पता नहीं क्यों गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन को लगता है आप उनको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो, या तो उनको लगता है आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनकी हेल्प हो सकती है। ये देखो, 2-3 ही चीज़ें हो सकती है, या तो इस पर्सन की लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम है और आपके पास बहुत पैसा है, तो उनको लगता है कि आप पैसों से उनकी मदद कर सकते हो। ओके, सो इट्स लाइक वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताना चाहते हैं और वो बताएंगे भी, मुझे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है आप उस प्रॉब्लम से या तो आप उनको कोई सोल्यूशन दे सकते हो, या तो आप एटलीस्ट उनको एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हो, उनकी केयर कर सकते हो, या तो आपकी तरफ से उनको कोई बेनिफिट हो सकता है जिससे उनकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। स्पेशली मुझे फाइनेंशियल कुछ चीज़ें दिख रही है। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? पास्ट लाइव्स। ओके, देखो गाइस, आप लोग, ये कंफर्मेशन है कि इस जन्म में ही नहीं, आप दोनों मे बी पास्ट किसी लाइफ टाइम में भी मिले थे एक दूसरे से। सो दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इससे पहले जो लाइफ थी तभी ही आप लोग मिले थे, हो सकता है उससे भी पहले जो भी लाइव्स आपने जी हो उसमें कभी आप इस पर्सन से मिले हो, लेकिन डेफिनेटली देयर इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। अब देखो, पास्ट लाइफ कनेक्शन आ गया, इसका मतलब कुछ कर्मा तो लेकर आए हो, कुछ कार्मिक बैगेज लेकर आए हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर को भी ये फीलिंग आ रही है, इट्स लाइक जब से आपसे मिले हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, उनको आपके साथ एक वो फीलिंग आई है कि दे नो यू, वो आपको जानते हैं। दिस फीलिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, उनको ये फीलिंग फील हुई है आपके साथ। इट्स लाइक कि मैं तुम्हें जानता हूँ, या तुम आई नो यू। बट ये इसलिए, औरत में भी आपको भी ये चीज़ फील हो रही होगी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सच में देयर इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप किसी लाइफ टाइम में या बहुत सारी लाइफ टाइम्स में मिले होंगे इस पर्सन को, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। सो इट्स लाइक वो आपको अच्छे से जानते हैं और वो फीलिंग उनको आती है अबाउट यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है थंडर बोल्ट। इस पर्सन की मुझे लगता है लाइफ की बैंड बज चुकी है गाइज। यहाँ पे 16 नंबर है, हो सकता है इस पर्सन की बर्थ डेट हो 16, बट इस पर्सन की लाइफ की बैंड बज चुकी है। ठीक है, जितना वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ ठीक रहे, सब कुछ सही रहे, उतनी ढहती जा रही है। मतलब वो एक कुछ लाइफ में फिक्स करते हैं तो दूसरा खराब हो जाता है, दूसरा ठीक कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला खराब हो जा रहा है। तो इनकी लाइफ बिल्कुल भी अभी मुझे सही नहीं लग रही है। चलो क्लैरिफाई करते करते आगे मैं आपको बताती हूँ। भाई स्ट्रेस हियर, स्ट्रेस की एनर्जी क्यों निकल के आई है गाइज, मैं इनिशियल्स भी बताऊंगी। ओके, तो डेफिनेटली आप पूरा वीडियो देखोगे तभी ही आपको पता चलेगा। डेविलिश की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ना ऐसा लग रहा है गाइज, देखो क्या होता है ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा उसे कोई चला रहा हो, उसको कोई कठपुतली बना रहा हो, उसको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा हो, उसको परेशान कर रहा हो, और बहुत ज़्यादा उसके जब दिमाग में स्ट्रेस भर जाता है ना, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, शैतानी दिमाग उसका हो जाता है, या उसकी जो पर्सनालिटी है या उसका जो बिहेवियर है, थोड़ा सा गुस्सा करना, जैसे डेविलिश जो उसके अंदर वो ट्रेट्स आने लग जाते हैं। पता नहीं क्यों आपके पार्टनर, देखो किसी भी सिचुएशन में ना इंसान के पास दो चॉइसेस होती है, या तो वो सही रास्ते पे जाए, कितनी भी मुश्किलें आ रही हो, उसके लाइफ में दो ऑप्शंस हमेशा होते हैं कि चाहे अभी प्रॉब्लम चल रही हो, वो फिर भी अपनी लाइफ अच्छे से जिए, या फिर वो गलत चॉइसेस करे। राइट, आपके पार्टनर गलत राह पे जा रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वही है,
डेविलिश एनर्जी है इस पर्सन की। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी ये फिलहाल, सॉरी टू से, आपके पार्टनर के मुझे दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे वो जा रहे हैं हर चीज़ खराब हो रही है, हर काम इनका गड़बड़ हो रहा है, एक मनहूसियत सी छाई हुई है। ओके, जैसे उनके पीछे बुराई एकदम लग गई है, उनके पीछे पीछा कर रही है। हर जगह पे उनके सामने ऐसी चीज़ें आ रही है जो उनको गलत रास्ते लेने के लिए ही मजबूर कर रही है। ठीक है, सी, वही मैं बोल रही हूँ ना, इंसान के ऊपर होता है कि वो गलत सिचुएशन में भी सही चॉइस कर सकता है, लेकिन वो उतना विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए इंसान का, जो आपके पार्टनर का क्लियरली नहीं दिख रहा है। सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आप नोटिस करना, ये पर्सन अभी फिलहाल ऐसा बिहेव कर रहे होंगे जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। जैसे गुस्से से बात करना, इंसल्ट करना, रूड बातें करना, झगड़ा करना, गाली गलौज अगर वो करते हैं, मुझे नहीं पता करते हैं या नहीं, लड़ाई झगड़े करना, ब्लॉक कर देना छोटी छोटी बातों पे, ब्रेकअप कर लेना छोटी छोटी बातों पे। तो वो ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे क्योंकि उनके दिमाग पे अभी शैतान सवार है और उनकी लाइफ भी इतनी कुछ खास नहीं चल रही है। तो ओवरऑल उनकी एनर्जी बहुत मुझे लो वाइब्रेशनल लग रही है। क्रम्बलिंग, सी अगेन अगेन सेम एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक में आई थी। पूरी लाइफ उनकी ना ऐसे बिखर रही है टूट के। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि नॉट जस्ट दिस रिलेशनशिप तो ढहता ही जा रहा है, सब कुछ खराब ही होते जा रहा है। उनको लगता है इस रिश्ते पे भी उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया, आपने भी बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत वक्त लगा के प्यार से इस रिश्ते को बनाया, सब कुछ किया, लेकिन आज वही रिश्ता, इट्स क्रम्बलिंग डाउन, इट्स ब्रेकिंग अपार्ट। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी लाइफ में भी वो मुझे ऐसा ही फील करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे उनको लग रहा है सब कुछ गिर रहा है, सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है। ओके, बट उनके अंदर हिम्मत काफ़ी है गाइस, और उनको हिम्मत पता है कहाँ से मिलती है? आपसे। उनको स्ट्रेंथ मिलती है आपसे। यू आर लाइक अ, जैसे हम जब निराश होते हैं लाइफ में, हम जब लो वाइब्रेशन में होते हैं, हम किसके पास जाते हैं? हम भगवान के पास जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर इसलिए जाते हैं, या हमारे घर पे भी हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि एक पॉजिटिविटी हम ले पाए, एक शक्ति हमें वहाँ से मिलती है। सेम आपके पार्टनर को वो शक्ति आपसे मिलती है, वो पॉजिटिविटी आपसे मिलती है, वो स्ट्रेंथ आपसे मिलती है। इसीलिए वो आपको अपना घर मानते हैं, इसीलिए वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं। ठीक है, लिटरली गाइस सच बता रही, ये पर्सन आपको अपना भगवान मानते हैं। दे सी देयर गॉड इन यू। ठीक है, क्योंकि है उनको वो मिला है आपसे एक टाइम पे। क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों है यहाँ पे? मिरर। गाइज ये सिर्फ इस पर्सन की एनर्जी नहीं है जहाँ पे ये पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इट इज़ योर एनर्जी ऑल्सो। आप भी बहुत ज़्यादा पास्ट में ही अटके पड़े हो। ठीक है, ये आप दोनों की एनर्जी है और इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पास्ट में जब तक जीते रहोगे, पास्ट का जब तक सोचते रहोगे, प्रेजेंट में कैसे जी पाओगे, फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ पाओगे? राइट? तो मुझे लगता है आपको भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अफेक्ट कर रही होगी मेंटली, इमोशनली। आपको भी पास्ट में जो बोला है आपके पार्टनर ने, आपने उनसे जो बोला है, उन्होंने आपके साथ जो किया है, आपने उनके साथ जो किया है, वो बहुत अफेक्ट कर रहा है। और जब तक उस चीज़ को आप रिलीज नहीं करोगे गाइज, तब तक कुछ भी यूनिवर्स ठीक नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आपका रिश्ता आगे बढ़े, अगर आप चाहते हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ सही हो, यू हैव टू बकल अप। आपको ये पास्ट एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो, मैं आपके पार्टनर को बताने के लिए तो नहीं जा सकती। हाँ, आप उनके लिए एक, अगर आप जहाँ हो वहाँ बैठे बैठे अपने पार्टनर को भी इस माइंडसेट से बाहर निकालना चाहते हो, उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी मेरे पास कौन सी रेमेडी है, आप वो मेरे पास आके ले सकते हो। सो क्योंकि आप भी उस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है, इसीलिए आप दोनों का रियूनियन नहीं हो रहा है। तो हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप उनको हील कर सकते हो, मैं आपको रेमेडी बताऊंगी वीडियो में। ठीक है, और रेमेडी बताऊंगी मतलब आपको वो मुझसे लेनी पड़ेगी, मैं आपके लिए बना के दे सकती हूँ। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना नहीं ले सकते हो। बट ये रेमेडी आपको अपने लिए भी लेनी पड़ेगी और अपने पार्टनर के लिए भी, क्योंकि जब तक वो उस एनर्जी में रहेंगे तब तक आप भी रहोगे, आप रहोगे वो भी रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, एग्जॉशन की एनर्जी क्यों है? जोकर।
देखो ऐसा लग रहा है ना गाइस, मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जी फील हो रही है, ये जो भी कोई इंसान है, आई डोंट नो व्हाई, बट इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहां पे, जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन बहुत थके हारे, बहुत एग्जॉस्टेड एनर्जी है, राइट। एंड साथ ही साथ क्या हो रहा है ना यहाँ पे, आपको, क्योंकि ये पर्सन थके हारे से है, तो ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, राइट। आपसे या तो दूर भाग रहे हैं या आपके साथ रहकर भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा होगा, आपको ऐसा ही फील हो रहा होगा कि पर्सन मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, ये पार्टनर, ये जो पर्सन है मेरे लिए सीरियस नहीं है, इसके लिए सब मजाक है, ही इज नॉट सीरियस विथ मी, शी इज नॉट सीरियस विथ मी, बस मजाक मस्ती चल रही है इसके मेरे साथ। और वो फील होना बहुत नेचुरल सी बात है, डेफिनेटली मैं भी अगर होती मुझे भी फील होता। तो मैं बस आपको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपके मन में ऐसा थॉट आ रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे लेकर सीरियस नहीं है, मेरे साथ बस टाइम पास कर रहा है, नाटक कर रहा है प्यार का, तो ऐसा नहीं है। सच में ये इंसान आपसे प्यार करते, लेकिन अभी इनकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि ये आपको टाइम दे पाए या आपको प्यार दे पाए या ज़्यादा कुछ आपके लिए कर पाए। तो थोड़ा आपको समझना होगा पोस्टपोनमेंट की एनर्जी क्यों है। ब्रीफ अफेयर, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि देखो क्या सिचुएशन है ना, यहाँ पे आपके पार्टनर ना आपके साथ 100% मैं श्योरली बता सकती हूँ ये चीज़, आपके लाइफ में ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं रहता है। ये आता है, फिर कुछ टाइम तक रहता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, कुछ समय तक रहेगा, बात करेगा, मिलेगा, प्लानिंग्स करेगा, ये वो बड़ी बड़ी बातें करेगा, फिर गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, एकदम ठंडा पड़ जाता है। ये क्यों हो रहा है पता है आपको? बिकॉज इस पर्सन की लाइफ सिचुएशन जो है वो बहुत अफेक्ट कर रही है। देखो इनके लाइफ में या तो इनका करियर सही नहीं चल रहा है, या तो इनकी हेल्थ सही नहीं चल रही है, या तो इनकी फैमिली इश्यूज कुछ चल रहे हैं, या तो तीनों हो रहा है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि उनका करियर सही नहीं चल रहा है तो पैसों की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, ठीक है, उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो हो रहा होगा। दूसरा, अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो इंसान वैसे भी बहुत चिड़चिड़ा रहता है। दूसरा, तीसरी चीज़ जो है फैमिली, फैमिली सिचुएशन अगर खराब रहेगी तो पूरा ध्यान उनका वहीं पे लगा रहेगा, तो आपको कब टाइम देंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये रेमेडी आप अगर इस पर्सन के लिए लेते हो तो आप जहाँ हो वहां से इस पर्सन की हीलिंग हो जाएगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा ना, आपको ये जो चीज़ है वो उनको देनी है। और चलो मैं बता ही देती हूँ कौन सी चीज़ है, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, ठीक है। मैं एक ऐसा स्पेल जार बनाती हूँ जो आपको बस अपने पास रखना है, और उससे होगा क्या, उससे आपके पार्टनर की लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है या उनकी हीलिंग हो जाएगी, या तो उनके लाइफ में जो इश्यूज का इफेक्ट उन पे हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा बेनिफिट, कि उनका फिर से आपके ऊपर ध्यान आएगा, ठीक है। दे विल स्टार्ट मिसिंग यू, उनका मतलब, देखो अभी उनके दिमाग में अगर बहुत सारी टेंशन्स चल रही है, उनकी लाइफ अगर बहुत खराब चल रही है, तो वो आप पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, बट ऑब्वियस सी चीज है। बट जब उनका दिमाग शांत हो जाएगा, सब कुछ उनके प्रॉब्लम्स हट जाएंगे उनके दिमाग से, तब ना वो आप पे ध्यान दे पाएंगे, तब ना वो आप पे अटेंशन दे पाएंगे, ठीक है। सो इसीलिए आप दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चल रहा है, बार बार आना जाना, ब्रेकअप पैचअप, कुछ टाइम के लिए आते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत केयर करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है। और अभी भी अगर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, टाल रहे हैं, तो इसी वजह से टाल रहे हैं क्योंकि उनको भी समझ आ गया है कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो पैटर्न ऐसा चल रहा है आप दोनों के बीच में। शेयरिंग की एनर्जी क्यों है? फॉरगिविंग, सी देखो क्या है ना यहाँ पे, जैसे मैंने बोला ना, ये पर्सन को सब कुछ जो भी इनके लाइफ में चल रहा है, अच्छा बुरा, अगर आपसे हेल्प भी मांगनी है, उससे पहले ना गाइज, ये पर्सन आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है। ये आपको बोलेंगे मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, या मैं इस सिचुएशन में हूँ, मेरे ऊपर वर्कलोड है, या मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, तो मेरा कोई इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं है या हर्ट करने का नहीं था। तो पहले तो ये आपसे अपोलोजाइज करेंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे, और वो आपको बताएंगे कि देखो तुम माफ़ करोगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो ही चीज़ें बेटर हो पाएगी, तो ही हम एक दूसरे को, तो ही मैं अपने दिल की सारी बातें, तो देखो गाइस, अगर आप इस पर्सन को लेकर गुस्से में ही बैठे या फिर मन में गुस्सा लेकर बैठे ना, तो आप दोनों का रिश्ता स्टक रहेगा। अगर आप माफ़ कर दोगे
तो ही रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। गाइज एक बात बताऊं मैं आपको, ट्रस्ट मी, शादी के बाद ना बहुत कुछ माफ करना पड़ता है आपको। अगर आप शादी से पहले नौटंकी करने बैठ गए ना, मैं ये नहीं माफ करूंगी, मैं ये नहीं माफ करूंगा, इतना ईगो लेके बैठोगे, शादी के बाद बहुत कुछ माफ करना पड़ता है, क्योंकि आप एक बंधन में बंध जाते हो, फैमिलीज बंध जाती है। तो आप तब ऐसे मुंह फुला के नहीं बैठ सकते ज्यादा समय तक, आपको माफ करना ही पड़ता है इवेंचुअली। ठीक है, और देखो जिसको प्यार होता है ना गाइज, वो माफ कर देता है, वो चांस दे देता है। ठीक है, तो माफ कर दो, अगर माफ करने जैसी बात है, सच में है। अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंच रही है तो माफ कर दो। ठीक है, पास्ट लाइफ्स की एनर्जी क्यों है? विशियस सर्कल। गाइज मैं बोल रही हूँ ना, कार्मिक साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में, इसीलिए आप दोनों का रिश्ता कभी ठीक ही नहीं हो पाता। इसीलिए ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ से जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो ये साइकिल चल 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 ही रही है काफी टाइम से, ये पैटर्न रिपीट ही हो रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। ठीक है, और ये पैटर्न अभी नहीं चल रहा है आपका, मे बी किस बहुत सारे लाइफ टाइम से ये चलता आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कभी एक हो ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, अब कुछ तो यहाँ पे लेसन्स है जो आप दोनों को लर्न करने हैं, और जब तक वो लेसन्स लर्न नहीं करोगे तब तक मुझे लगता है ये साइकिल ब्रेक नहीं होगी और आप दोनों का अच्छा एक हैप्पी रियूनियन नहीं हो पाएगा। ठीक है, या तो उनमें कोई बुरी आदतें हैं, या आप में कोई बुरी आदतें हैं, या आप दोनों में कोई बुरी आदतें हैं, या तो आप में ईगो है, उनमें ईगो है, या आप दोनों में ईगो है। ठीक है, जब आप दोनों हार जाओगे तब आप दोनों एक हो जाओगे, समझ रहे हो? जब आप दोनों सरेंडर कर दोगे, प्यार में क्या होता है, प्यार में सरेंडर की भावना होनी होनी चाहिए। तो जब सरेंडर कर दोगे, ज्यादा छटपटाओगे नहीं, ईगो को नहीं जीतने दोगे, तब आप दोनों का रियूनियन होगा, ये साइकिल ब्रेक होगी। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्रस्ट की एनर्जी है। पता नहीं गाइज, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं इमोशनली इस वक्त। हीलिंग हील कर रहे हैं इमोशनली अपने आप को, और इसीलिए दे आर ऑन अ स्टैंड बाय मोड राइट नाउ। तो अगर वो बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, या बहुत कम बात कर रहे हैं, या स्पेस मांग रहे हैं आपसे, तो दो उनको वो स्पेस, उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। सोचो कि अगर आपके घर में आग लग रही हो, उस वक्त क्या आप अपने क्रश को फ़ोन करके उससे बातें करोगे और उसको आप उससे मीठी मीठी गुलू गुलू करने वाले हो क्या? नहीं ना, यू विल गिव टाइम टू दैट पर्सन, राइट? ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। गाइज मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको क्लैरिटी देने की, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी मेरी बातें समझ आती है और नहीं आती है। देखो, जिसका माइंडसेट बहुत ब्रॉड होगा, जो स्पिरिचुअल होगा, जो बहुत डीप चीज़ें समझता होगा, उसी को मेरी बात समझ आएगी, वरना तो फिर एक कान से सुनोगे दूसरे कान से निकाल दोगे। सॉरी गाइज, पानी पी रही थी। डेविलिश की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अभी आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी मैच्योर है, आप उनसे मैच्योरिटी की इस वक्त तो उम्मीद मत करो। ठीक है, या कोई बड़ा एक्शन, बड़ा कदम उठाने का आप इस वक्त उम्मीद मत करो इस पर्सन से, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पर्सन उस कैरेक्टर में अभी नहीं है इस वक्त। वो भटके हुए, छोटा बच्चा होता है ना, भटका हुआ, बिगड़ा हुआ, आवारागर्दी करने वाला, लिटरली आपके पार्टनर उस एनर्जी में है अभी। ठीक है, मैच्योरिटी की इनसे एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल मत रखो। क्रम्बलिंग क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है गाइस, इस पर्सन को आपके बारे में भी ये चीज़ फील होती है कि इट्स लाइक उन्होंने आपको कमाया है बहुत ही मुश्किल से, और आपको भी उन्होंने खो दिया या खो रहे हैं, और उनकी लाइफ को लेकर भी उनको ओवरऑल ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने कुछ कमाया था और मैंने सब गवा दिया, या मैं सब गवा रहा हूँ। सोचो ये फीलिंग कितनी ज़्यादा पैनिक मोड पे डाल देगी किसी इंसान को। तो सोचो आपके पार्टनर की हालत कैसे होगी। या तो उनके कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं, या हुए हैं, या हो रहे हैं, या तो कुछ तो उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया है और वो छीन रहा है उनसे। मे बी उनका कर्मा होगा कुछ कि उनसे ये चीज़ें छीन रही है, कुछ भी रीज़न हो। ठीक है, या आपके बारे में भी उनको ऐसा ही लग रहा है कि आपको बहुत मुश्किल से इन्होंने पटाया, आपके अंदर ट्रस्ट पैदा किया, प्यार आपके अंदर जगाया खुद के लिए, एंड नाउ दे हैव लॉस्ट यू। सोचो, मतलब इनकी लाइफ की भी बैंड बजी है, इनकी लव लाइफ की भी बैंड बजी हुई है, इसीलिए तो वो आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनको, देखो
हम दुनिया भर की ठोकरें खा के कहाँ जाते हैं? घर ही जाते हैं ना। घर जाके जब हम सोते हैं, थोड़ा-सा चिल होते हैं, हमारे रूम में जाते हैं, हमारे बेड पे सोते हैं, गाने सुनते हैं, टीवी देखते हैं, घरवालों से बात करते हैं, तब अच्छा लगता है। सो आप वो एनर्जी सोर्स हो इस पर्सन के लिए, ठीक है? मिरर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस आप दोनों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, अब सुनो मैं ठीक से जो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? आप दोनों के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, दोनों क्या मतलब सेम प्रॉब्लम आप दोनों के लाइफ में अगर आ रही है, समझ जाओ कि वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे की एनर्जी। आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो चुके हो एंड इवन आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो कुछ कार्मिक कनेक्शन है गाइज आप लोगों का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाती है अपने आप, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर। और आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आप ये मुझे जरूर बताना कमेंट्स में ऐसा होता है या नहीं। अगर वो दुखी है आप भी दुखी रहने लग जाओगे विदाउट रीजन। अगर आप खुश हो आपके पार्टनर भी खुश, इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ जितना आप खुद को हील करोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप खुद पे काम करोगे, अपने करियर पे काम करोगे, अपने हेल्थ पे काम करोगे, अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान दोगे, सबको टाइम दोगे, सब कुछ बैलेंस करोगे, उतना ज़्यादा वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी उन पे और वो हील होंगे। और साथ आप दोनों ग्रो कर सकते हो और एक साथ शादी, फैमिली सब कुछ हो सकता है। अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं आ रहा है, अगर आपको जॉब नहीं लग रही है या जॉब लग रही है तो टिक नहीं रही है, टिक गई तो पैसे नहीं आ रहे, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, पोजीशन प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो भी आपके लाइफ में जो आपकी अबंडेंस रुकी हुई है, इट इज बिकॉज आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो गए हो इस पर्सन से। पता है कैसे? या तो यू हैव आपने देखो जब आप किसी से प्यार करते हो ना और जब आप किसी से मिलते हो, रोज बात करते हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स में रोते हो, आप उनकी खुशी में खुश होते हो, आप उनके साथ फिजिकल होते हो, आप एक एनर्जेटिक बॉन्ड क्रिएट करते हो, कॉर्ड्स जुड़ती जाती है आपके उनके साथ। तो उनके कर्मा भी आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हो उस चीज में, ठीक है? सॉरी टू से गाइज, लेकिन आपकी लाइफ में अगर मनहूसियत चल रही है तो नोटिस करना इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद ज्यादा ये चीजें हो रही होगी आपके लाइफ में। मतलब आपकी हेल्थ खराब रहना, आपके काम ना बनना, पैसे की प्रॉब्लम्स, करियर की प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद ज़्यादा हो रहा होगा। क्योंकि गाइज सॉरी टू से अगेन, इस पर्सन का ऑरा थोड़ा सा वीक है और इनको डेफिनेटली ये किसी इन्फ्लुएंस में है, ठीक है? या तो इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है और जो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार की बात मैं कर रही हूँ ये उनको उसमें भी हेल्प करेगी, ठीक है? तो ऑल 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 इन वन है वो जार। तो आप डेफिनेटली उनके लिए बनवाइए मुझसे। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना ऐसा हुआ है क्या? ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ बहुत खुश थी, अचानक से बहुत प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। बट देखो प्यार करते हो इस पर्सन से, मैं ये नहीं बोल सकती आपको कि छोड़ दो इनको। और कार्मिक है गाइज, ये हैवी कार्मिक है आपके, ठीक है? तो चलो छोड़ो वो बात, लेकिन अगर आपके लाइफ में अबंडेंस नहीं आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर की लाइफ में भी नहीं आएगी, बिकॉज आप दोनों कनेक्टेड हो, ओके? तो मेरा कहना ये है जितना आप खुश रहोगे, जितना पैसे कमाओगे, जितना आप अपने करियर पे फोकस करोगे, उतना आपके पार्टनर भी ग्रो करेंगे वहाँ पे, ठीक है? अब देखो मेरा आपके पार्टनर के साथ अगर कांटेक्ट होता तो मैं उनको बता देती, मैं उनको ये चीज़ समझा देती, लेकिन नहीं है ना। अभी मैं आपको बता पा रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? जोकर की एनर्जी क्यों है? ओके देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ठीक है अभी आप लोग आपके पार्टनर की सिचुएशन इतनी खास नहीं है, थकी हारी एनर्जी है, लॉस्ट फील कर रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है उनके लाइफ में एंड उसकी वजह से आपको उनके पे शक हो रहा है, उनके इंटेंशंस पे शक हो रहा है, उनके प्यार पे शक हो रहा है, ठीक है? लेकिन ये सब बदलने वाला है, ओके? सब कुछ आपके हक में होने वाला है, सब कुछ ऐसा होने वाला है मैजिकली, सब ऐसे चेंजेस आने वाले हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, सॉरी आपके लव लाइफ में, इस पर्सन के लाइफ में, कि जो आपको बहुत शॉक कर देंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। बस आप होप रखो, ठीक है? ब्रीफ अफेयर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइस मुझे ऐसा भी लग रहा है
ओके, देखो, जब भी आपके पार्टनर, आप नोटिस करो या मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी पूछी है, आपके पार्टनर बार-बार आपकी लाइफ से जाते हैं, ठीक है? कुछ समय तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न आपको पता चल गया होगा, राइट? कार्मिक हो आप दोनों एक-दूसरे के। सो यहाँ पे ना देखो, आपके पार्टनर तब तक आपके लाइफ में आना-जाना इनका लगा रहेगा। पहला, जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते। दूसरा, जब तक आप दोनों का जो कार्मिक साइकिल है, जो कर्मा सेटल होना है, वो सेटल नहीं हो जाता, तब तक ये चलता रहेगा। ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है? अब ना यहाँ पे ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखो बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होगा ना, आप हमेशा होप रखोगे कि अभी मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आया है, अब ये नहीं जाएगा, और फिर कुछ दिनों बाद वही पैटर्न रिपीट होगा कि वो आपकी लाइफ से फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो होप लगाना छोड़ दो। मुझे पता है ये मैं जो बोल रही हूँ ये करना बहुत मुश्किल है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप होप लगाते हो, और बहुत नेचुरल सी चीज़ है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ गलत कर रहे हो, होप लगाओ आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने थॉट्स को रेस्ट्रिक्टिव मत रखो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो इस रिश्ते से, तो खुश रहोगे। और अपनी हीलिंग पे फोकस करो। इस पर्सन को अपनी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मत बनाओ अपनी लाइफ में, खुद को अपना सेंटर अट्रैक्शन बनाओ, ठीक है? तभी ही कुछ इम्प्रूव हो पाएगा आप दोनों के बीच में, और तभी स्टेबिलिटी आ पाएगी इस रिश्ते में, ठीक है? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, ओके? फॉरगिविंग की एनर्जी क्यों है गाइज? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन आज ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं आप बहुत लकी हो, क्योंकि आज जो गाइडेंस आ रही है ना, इतनी इन डेप्थ आ रही है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं खुश हो गई, मतलब ये रीडिंग करके आज। अब ना मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है सबसे पहले तो कि जैसे अगर आपको आपके पार्टनर के साथ खुश रहना है, तो जब वो आपसे माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ कर दो। वो अगर बोल रहे हैं आगे बढ़ना है आपके साथ, तो उनके साथ आगे बढ़ो। पुराने गिले शिकवे लेकर मत बैठो, ठीक है? वैसे ही उनकी हालत मुझे इतनी नाजुक लग रही है कि मुझे नहीं लगता कि, बहुत मुश्किल ही है कि वो आपको मनाएंगे, और बड़ी मेहनत करके, बड़ी हिम्मत करके वो आपको अप्रोच ऑलरेडी करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ी कुछ सैक्रिफाइस, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखते हो तो। अगर आप अड़े रहे, ज़िद में रहे, ईगो में रहे, तो मुझे लगता है कि फिर कुछ नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है? विशियस सर्कल की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, आई बी वेरी फ्रैंक, आपका रिश्ता बहुत डिफिकल्ट है। मतलब सिर्फ अंदर ही प्रॉब्लम्स नहीं है आपके रिलेशनशिप में, सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे को के एनर्जीज को, यही प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग कार्मिक हो एक दूसरे के। इट इज़ अ प्रॉब्लम फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो। बाहर के भी बहुत लोग इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है आपके रिश्ते को ख़राब करने में। आगे आप देखोगे, कभी फैमिली दुश्मन बन जाएगी, कभी कोई दुश्मन बन जाएगा, कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी, कभी कोई दोस्त प्रॉब्लम बन जाएगा। मतलब हमेशा प्रॉब्लम में ही घिरा रहेगा ये रिलेशनशिप। अगर इसको, ये आप नहीं ब्रेक कर सकते, ये जब तक ये कर्मा सेटल नहीं हो जाता आप दोनों के बीच में, ये साइकिल ब्रेक नहीं होगी। और जब तक ये साइकिल ब्रेक नहीं होगी, कार्मिक साइकिल, तब तक ये इश्यूज आते ही रहेंगे। आप दोनों के बीच में भी इंटरनली और बाहर के लोगों की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल गाइस, सॉरी टू से, ये आपके कंट्रोल के बाहर है, ठीक है? इसलिए मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दे रही हूँ। बस अगर आप ये कार्मिक साइकिल जल्द से जल्द एंड करना चाहते हो ऑन अ गुड नोट, तो हील योर सेल्फ, ठीक है? एंड क्रस्ट की एनर्जी है, डेथ कार्ड है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं इस वक्त। इतना ज़्यादा लो हिट कर लिया है इस पर्सन ने कि इनके दिमाग में बहुत गंदे थॉट्स आ रहे हैं। अब मैं बोल नहीं सकती यूट्यूब पे, आप समझ लो। लिटरली उनका मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का, लाइफ जीने का भी मन नहीं कर रहा है इस पर्सन का। और लिटरली उनको ऐसा लगने लगा है अपनी लाइफ देखकर कि वो ख़त्म होने के कगार पे जा रहे हैं। स्लोली सब कुछ ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे उनकी लाइफ में। बट
जहाँ उनको लगेगा ना कि वो रॉक बॉटम हिट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, वहीं पे उनके लाइफ की एक न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है। उनके लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, शुरू नहीं, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। उनका कुछ पुराना कर्मा सेटल होके एक न्यू ब्रांड बिगनिंग उनके लाइफ की होने वाली है आपके साथ। ओके, सो चलो इनिशियल्स बताती हूँ आपको, रेमेडी मैं बता देती हूँ। सेल्फ हीलिंग स्पेल जार आपके पार्टनर के नाम से बनाओ, और सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल अपने लिए बनाओ, ठीक है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी उनको अफेक्ट कर रही है। और जितना हो सके प्रे करो, जितना हो सके मेडिटेशन करो, जितना हो सके अफर्मेशंस बोलो। नेगेटिव थॉट्स रिश्ते को लेकर, मतलब ऐसा हो जाएगा ना वो कि ऑलरेडी आपको मीठा खाने से परहेज करना था और आप और मीठा खा रहे हो। आपके रिश्ते को सिर्फ आप ही बचा सकते हो गाइस, ट्रस्ट मी। ओके, चलो इनिशियल्स बता देती हूँ मैं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ साइंस बता देती हूँ, ज़ोडिएक साइंस, जो मुझे यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंटली दिख रहे हैं। तो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पे है पाइसिस, मीन राशि, और स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, ठीक है। यहाँ पे सन कार्ड है लियो, तो सिंह राशि है, ठीक है। यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है, और बाकी तो और ऑल 12 साइंस है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इनिशियल्स बताती हूँ। सबसे पहला इनिशियल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है एस, सी, पी, एल, ए, डब्ल्यू, डी, आर, के, वी, और आई और जी भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आप देख लो कि आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस नाम से उन्हें बुलाते हो, वो अक्षर है या नहीं इस रीडिंग में। और या दैट्स इट। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, या फिर आपको कैंडल स्पेल्स करवानी है, आपको कोई स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है, जैसे मैंने आपको आज मेंशन भी किया है रीडिंग में रेमेडी के तौर पे, अगर आपको यंत्र सिद्ध करवा के चाहिए मुझसे, या फिर पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिटेल्स ले सकते हो, और जो भी चाहिए वो बुक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।